हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सोचिए, एक ऐसा मुल्क जहां जिंदा रहने के लिए भी इजाजत चाहिए, जहां पैदा होने से पहले ही मौत लिख दी जाती है और जहां एक तानाशाह खुद को खुदा कहलवाता है। मिस्र की सरजमी, दरिया नील का पानी बह रहा है मगर उसके किनारे बह रहा है खून, बनी इस्राइल के बच्चों का खून। और इस जुल्म के अंधेरे में अल्लाह ताला एक ऐसा नूर तैयार कर रहे हैं जो फिरौन के तख्त को हिला देने वाला है। कुरान बताता है, बेशक फिरौन जमीन में सरकश हो गया था और उसने उसके रहने वालों को गिरोहों में बांट दिया था। फिरौन मिस्र का सिर्फ बादशाह नहीं था, वह खुद को रब्बुल आला कहलवाता था। उसकी ताकत का असली सहारा था जुल्म, डर और नफरत। बनी इस्राइल यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, उनसे ईंटें बनवाई जाती, दिन रात बेघार करवाई जाती और औरतों को जिंदा छोड़ा जाता ताकि वे और ज्यादा गुलामी सहें। लेकिन सबसे बड़ा जुल्म क्या था? नवजात लड़कों का कत्ल। लेकिन यहाँ सवाल था कि आखिर इतना जुल्म फिरौन बनी इस्राइल पर जुल्म क्यों कर रहा था? तारीख अल तबरी और सीरत की रिवायतों में आता है कि फिरौन ने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उसने देखा बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग उठी जिसने मिस्र के किब्ती महलों को जला डाला, लेकिन बनी इस्राइल के घर महफूज रहे। फिरौन ने जादूगरों से पूछा, इस ख्वाब मतलब बताओ। जादूगरों ने बताया, ऐ फिरौन, बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बादशाहत का खात्मा करेगा। बस यहीं से फिरौन का पागलपन शुरू हुआ। दरबार में फिरौन गुस्से से चीख पड़ा, हर उस लड़के को कत्ल कर दो जो बनी इस्राइल में पैदा हो। सिपाही गलियों में उतर आए। हर घर में डर था, हर माँ का दिल कांप रहा था। जरा सोचिए, एक माँ जिसने 9 महीने बच्चे को कोख में रखा, जिसने पहली लात महसूस की, आज उसी बच्चे को अपने हाथों से फिरौन के सिपाहियों को सौंपने पर मजबूर है। घर घर से चीखें उठती थीं, नाइल का पानी लाल होता जा रहा था। एक माँ के घर से दुआ निकली, ऐ अल्लाह, अगर तू ही मदद नहीं करेगा तो हमारा कौन होगा? फिरौन समझ रहा था कि वह कुदरत को कत्ल कर रहा है, लेकिन कुरान क्या कहता है? और वे चाल चल रहे थे और अल्लाह भी चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। जिस बच्चे को मारने के लिए हजारों तलवारें उठीं, उसी बच्चे को बचाने का इंतजाम आसमान में हो चुका था। यहीं से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी असल मोड़ लेने वाली है। अभी वह पैदा भी नहीं हुए, लेकिन फिरौन का सबसे बड़ा डर उन्हीं से जुड़ा है। कुछ साल गुजरे, बनी इस्राइल के बूढ़े मरते जा रहे थे। दरबार के एक समझदार आदमी ने कहा, अगर हर साल लड़के मार दिए गए तो काम करने वाला कोई मर्द नहीं बचेगा। फिर तय हुआ, 1 साल लड़के मारे जाएंगे, 1 साल छोड़ दिए जाएंगे। और अल्लाह की कुदरत देखिए, जिस साल लड़के छोड़े गए उसी साल पैदा हुए हजरत हारून अलैहिस्सलाम, और अगले साल जब कत्ल का साल था उसी साल पैदा हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। एक माँ जिसकी गोद में एक नूर था और सामने मौत खड़ी थी। हर आहट पर दिल कांप जाता, हर आवाज पर लगता अब सिपाही आ गए। तभी अल्लाह ने उस माँ के दिल में इल्हाम डाला। कुरान फरमाता है, हमने मूसा की माँ की ओर वही की, इसे दूध पिला और जब तुझे डर हो तो इसे दरिया में डाल देना, डरना नहीं, घम करना नहीं, हम इसे तुझ तक लौटा देंगे और इसे रसूल बनाएंगे। ने कांपते हाथों से अपने बच्चे को पानी के हवाले कर दिया। और यहाँ से शुरू होती है अल्लाह की सीधी दखलंदाजी। टोकरी बहती रही और जाकर ठहरी फिरौन के महल के सामने। महल की नौकरानियां टोकरी उठाकर फिरौन की बीवी के पास ले गईं। जैसे ही उसने बच्चे को देखा, अल्लाह ने उसके दिल में उस बच्चे की मोहब्बत डाल दी। फिरौन की बीवी ने फिरौन से कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो, शायद यह हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। लेकिन एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी औरत का दूध पी ही नहीं रहे थे। महल की दासियां, शहजादियां, सब नाकाम। उसी वक्त एक छोटी सी बच्ची आगे बढ़ती है।
मूसा अलैहिस्सलाम की बहन वह कहती है, क्या मैं तुम्हें एक ऐसे घर का पता बताऊं जो इसकी परवरिश अच्छी तरह करे? कुरान कहता है, इस तरह हमने उसे उसकी माँ की तरफ लौटा दिया ताकि उसकी आंख ठंडी हो। वही माँ जिसने उसे दरिया में डाला था, आज उसी माँ की गोद में मूसा अलैहिस्सलाम महफूज लौट आए कि आंखों में आंसू थे, लेकिन अब डर नहीं था। क्यों? क्योंकि अब बच्चा जिंदा था, दूध भी माँ का और खर्च फिरौन का। कुछ साल बीत जाने के बाद फिरौन सोचता था, यह तो बस एक बच्चा है, इसे मैंने पाला है। उसे क्या मालूम था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पले बढ़े, लेकिन उनका दिल कभी फिरौन का नहीं हुआ। कुरान फरमाता है, और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंचे और पूरे ताकतवर हो गए तो हमने उन्हें हिकमत और इल्म अता किया। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर के उस हिस्से में पहुंचे जहां आमतौर पर नहीं जाते थे। वहां उन्होंने देखा एक इस्राएली को एक मिस्री बेरहमी से पीट रहा था। इस्राएली ने पुकारा, ए मूसा, मेरी मदद करो। मूसा अलैहिस्सलाम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने उस मिस्री को सिर पर रोकने के लिए धक्का दिया, लेकिन वह घूंसा इतना जोरदार था कि मिस्री वहीं गिर पड़ा और उसकी जान निकल गई। खामोशी छा गई। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम को एहसास हुआ, उनका दिल कांप उठा। उन्होंने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया, मुझे माफ कर दे। और कुरान कहता है, तो अल्लाह ने उन्हें माफ कर दिया। यह कत्ल जानबूझकर नहीं था, बल्कि एक हादसा था, और यही वजह थी कि अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया। अगले दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर उसी इस्राएली को देखा, लेकिन इस बार वह किसी और से झगड़ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तू तो खुला हुआ झगड़ालू है। इस्राएली डर गया। उसे लगा मूसा उसे भी मार देंगे। उसने चिल्लाकर कहा, क्या तुम मुझे भी मार दोगे जैसे कल उस मिस्री को मारा था? यह बात आसपास के मिस्रियों ने सुन ली और कुछ ही घंटों में दरबार तक खबर पहुंच गई। मूसा ने एक मिस्री को मार डाला है। फिरौन का गुस्सा आसमान छूने लगा। उसी दिन एक नेक दिल आदमी दौड़ता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया। उसने कहा, ऐ मूसा, सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, मेरी बात मानो, यहाँ से निकल जाओ। ना खाने का इंतजाम, ना कपड़े, ना कोई साथी। मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करके मिस्र से निकल पड़े। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, मुझे जालिम कौम से बचा ले। गर्म रेत, नंगे पांव, दिन में छुपना, रात में चलना, लगातार 8 रातें, ना कोई इंसान, ना कोई सहारा, सिर्फ अल्लाह। इमाम नववी रियाद उस सालिहीन लिखते हैं कि यह सफर मूसा अलैहिस्सलाम की रूहानी तरबियत का पहला पड़ाव था। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम मिद्यान पहुंचे, जो मिस्र और शाम के बीच का इलाका था। वहां एक कुआं था, लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा 2 औरतें दूर खड़ी हैं। उन्होंने पूछा, तुम पानी क्यों नहीं पिलाती? उन्होंने जवाब दिया, जब तक चरवाहे हट नहीं जाते हम पानी नहीं पिला सकती, और हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं। कुएं पर एक भारी पत्थर रखा था जिसे कई आदमी मिलकर हटाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अकेले ही वह पत्थर हटा दिया। यह वही ताकत थी जो अल्लाह ने उन्हें अता की थी। जानवरों को पानी पिलाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे बैठ गए। उन्होंने दुआ की, ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई मेरी तरफ उतारे, मैं उसका मोहताज हूँ। रेगिस्तान की उस खामोशी में जहां सिर्फ हवा बोलती थी, एक थका हुआ मुसाफिर दरख्त के नीचे बैठा था। उसे नहीं मालूम था कि उसकी एक सादा सी दुआ आसमान में कबूल हो चुकी है। मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त के नीचे बैठे ही थे कि उन्होंने देखा एक औरत उनकी तरफ आ रही है। कुरान कहता है, फिर उन दोनों में से एक औरत शर्म और हया के साथ चलती हुई आई। उसने कहा, मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने जो हमारी मदद की है उसका बदला दें। मूसा अलैहिस्सलाम उस औरत के पीछे चल पड़े, लेकिन उन्होंने कहा, तुम पीछे चलो, रास्ता बता देना, मैं आगे चलूंगा। यह था नबूवत से पहले का किरदार, हया, पाकीज़गी और तहजीब। वह बूढ़ा शख्स
जिसे ज्यादातर उलमा हजरत शोएब अलैहिस्सलाम बताते हैं या उनके नेक वारिसों में से मानते हैं। तारीख अल-तबरी, मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पूरा सच बताया। मिस्र, फिरौन, कत्ल, फरारी। बूढ़े शख्स ने कहा, डरो मत, अब तुम जालिम कौम से बच चुके हो। फिर उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटियों में से एक से निकाह कर लो, इसके बदले तुम 8 साल मेरे यहाँ काम करोगे। अगर 10 पूरे कर दो तो यह तुम्हारी मर्जी होगी। मूसा ने कहा, यह मेरे और तुम्हारे बीच तय रहा। यह कोई मामूली शादी नहीं थी, यह अल्लाह की तैयारी का हिस्सा था। मिस्र का महल छोड़कर चरवाहे की जिंदगी, शोर छोड़कर खामोशी, हुकूमत छोड़कर खिदमत। 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम भेड़ें चराते रहे। दिन में सूरज, रात में सितारे, कभी आसमान देखते कभी जमीन। इब्न कसीर लिखते हैं, यह 10 साल मूसा अलैहिस्सलाम की रूहानी और अक्ली तरबियत के साल थे। 10 साल पूरे हुए। मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में माँ की याद, भाई की याद। उन्होंने सोचा, अब खतरा भी नहीं रहा। 10 साल गुजर चुके हैं। वह अपनी बीवी और बच्चों को लेकर मिस्र की तरफ निकल पड़े। सर्द रात थी, अंधेरा। मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भटक गए। तभी दूर एक आग नजर आई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं आग से कुछ खबर या अंगारा लेकर आता हूं। जैसे ही वह आग के पास पहुंचे, एक आवाज आई, ए मूसा। दिल कांप उठा। फिर आवाज आई, मैं अल्लाह हूं, इस कायनात का रब। अल्लाह ने पूछा, तेरे दायां हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम बोले, यह मेरा असा है, मैं इस पर टेक लगाता हूं। हुक्म हुआ, इसे फेंक दो। असा जमीन पर गिरा और जिंदा सांप बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम डरकर पीछे हटे। अल्लाह ने कहा, डरो मत, इसे पकड़ लो। सांप फिर लाठी बन गया। दूसरा मौजिजा, हुक्म हुआ, अपना हाथ बगल में डालो। जब निकाला, हाथ चमक रहा था। अल्लाह ने कहा, ये 2 निशानियां हैं फिरौन और उसके सरदारों के लिए। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जाओ, वह सरकश हो गया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे भाई हारून को मेरा मददगार बना दे, और अल्लाह ने कबूल कर ली। मिस्र के महल की दीवारें सुन रही थीं एक आवाज जो डर और हक की गवाही ला रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में प्रवेश किए। मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के सामने खड़े थे। वह वही बादशाह जो खुद को खुदा समझता था। फिरौन ने हंसते हुए कहा, तुम कौन हो जो मेरे सामने मेरी जुल्म की गवाही देते हो? क्या तुम पागल हो? लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने पवित्र इरादे से कहा, मैं तुम्हें अल्लाह की दावत लाया हूँ, अपने गुलामों को छोड़ दो, उन्हें अपने पास नहीं रोको। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी। लाठी अचानक सांप में बदल गई। सभी लोग चौंक गए। फिरौन के जादूगरों ने अपना जादू दिखाया। लाठी और रस्सियों ने सांप का रूप ले लिया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी सारे जादूगरों के सांपों को निगल गई। लेकिन फिरौन अपने गरूर में डूबा हुआ था। उसने कहा, ये मूसा और हारून मुझसे मिलकर जादू कर रहे हैं। वह गुस्से में था और उसकी साजिशें और जुल्म बढ़ गए। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के पास आए। कुरान फरमाता है, हमने बनी इसराइल से कहा, अपने बैग और जरूरत के सामान तैयार करो, अल्लाह तुम्हारा रास्ता दिखाएगा। माना जाता है कि यह वही पल था जब बनी इसराइल के दिलों में उम्मीद की रोशनी जगी। जब मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ दरिया पर पहुंचे तो रास्ता खत्म हो गया। पीछे था फिरौन और उसकी पूरी फौज। अल्लाह ने हुक्म दिया, मूसा अपनी लाठी से जमीन पर मारो। जैसे ही मूसा ने ऐसा किया, दरिया के बीचों बीच रास्ता बन गया। जल अलग हो गया और बनी इसराइल सुरक्षित पार हो गए। और जैसे ही फिरौन अपनी फौज के साथ दरिया में उतरा, अल्लाह ने हुक्म दिया, जल को अपने हाथ में रखो। दरिया लपेटा और फिरौन और उसकी फौज जल में डूब गई। कुरान फरमाता है, हम फिरौन की लाश को आने वाले लोगों के लिए निशानी बनाएंगे। इतिहास और सीरत बताते हैं कि मिस्र में आज भी फिरौन की लाश
और उनकी शक्ति का अवशेष लोगों को याद दिलाती है। इब्न हिशाम और अर रहीक अल मख्तूम लिखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम का सफर जालिमों से मुक्ति और हक़ की जीत का मिसाल है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही दमदार इस्लामिक कहानियां तो HAQ ज़ोन को अभी सब्सक्राइब करें और इस सफर का हिस्सा बनें।